हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड को डिस्कस करेंगे। इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो मैं पिछले वाले लेक्चर में डिस्कस मैंने कर दिया था, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इफ ई एफ जी एंड एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, शो दैट एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। इस क्वेश्चन का मीनिंग आप इसके फिगर से समझेंगे, तो चलिए फिगर की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का फिगर कुछ ऐसा बनेगा, आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखा है ए बी सी डी। इसके अंदर आपको ये जो चारों साइड्स है इनका मिड पॉइंट दे रखा है, जैसे ए बी का मिड पॉइंट ई है, बी सी का एफ है, सी डी का जी और डी ए का मिड पॉइंट एच है। फिर इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया गया, आप देख सकते हैं। अब इनको ज्वाइन करने के बाद हमारे पास एक और क्वाड्रेटर आ गया है, ई एफ जी एच। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रेटर हमारे पास आया है इसका एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल होगा। अब आपको क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, तो चलिए अब इसको देखते हैं। गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ लिख दिया। कंस्ट्रक्शन में मैंने बस एच एफ को ज्वाइन कर दिया है और ऐसा किया है कि ये ए बी के पैरेलल हो जाए। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, एच एफ हमारा ए बी के पैरेलल है। इसमें आप रीजन दे दीजिए बाय कंस्ट्रक्शन। साथ ही में हमारा जो ए बी है वो डी सी के पैरेलल है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक पैरेललोग्राम है। अगर मैंने इन दोनों को कंसिडर करूँ तो यहाँ से हमें एक रिजल्ट मिलेगा कि जो आपका ए बी है वो आपका डी सी या फिर एच एफ के पैरेलल है और ए बी आपका डी सी के भी पैरेलल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि आपका एच एफ किसके पैरेलल हो जाएगा? डी सी के भी। ठीक है। अब अगर ये पैरेलल करने से हमें मिलेगा क्या? पैरेलल करने से हमें ये मिलेगा, ये जो हाफ ऊपर का जो क्वाड्रेटरल है, मतलब कि मैं डी सी एफ एच की बात कर रहा हूँ और नीचे वाले ए बी एफ एच की, तो ये दोनों पैरेललोग्राम हो जाएंगे। ये आगे जाके काम आएगा हमें। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर इन पैरेललोग्राम आप ए बी एच एफ एच कह सकते हैं, या फिर इससे पहले आप ये कहेंगे कि आपका जो क्वाड्रेटरल ए बी एफ एच है, देयरफॉर ए बी एफ एच नीचे वाला पैरेललोग्राम एंड ऊपर वाला क्वाड्रेटरल डी सी एफ एच आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है, ये आपने कह दिया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे नाउ, अगर हम लोग ट्राइंगल की बात करें एच ई एफ, ये आप देख सकते हैं, ये वाला नीचे वाला ट्राइंगल, ये ट्राइंगल और ये वाला क्वाड्रेटरल, ये दोनों एक पैरेलल लाइन के बीच में है और एक ही बेस पर है, एच एफ बेस पर है। तो यहाँ से हमारी एक थ्योरम निकल के आती है जिसके हिसाब से इस ट्राइंगल का एरिया इस पूरे पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाएगा, या क्वाड्रेटरल कह सकते हैं। तो नाउ ट्राइंगल एच ई एफ एंड पैरेललोग्राम ए बी एफ एच आर ऑन सेम बेस बिटवीन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बिटवीन टू पैरेलल साइड्स। कौन कौन सी पैरेलल साइड्स के बीच में आ रहा है? एच एफ और ए बी के, एच एफ एंड ए बी, ये दोनों साइड्स को हम लोगों ने पैरेलल यहाँ कंस्ट्रक्शन में ही बता दिया था यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद तो हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल एच ई एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया, किसका एरिया? ए बी एफ एच का। इसको इक्वेशन आप फर्स्ट कह दीजिए। इसी के साथ हम लोग अगर ऊपर की साइड में देखें फिगर में, यहाँ ऊपर में भी हमें एक यहाँ पे ट्राइंगल मिल रहा है एच जी एफ और एक पैरेललोग्राम भी मिल रहा है एच डी सी एफ। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम हमारा थ्योरम अप्लाई होगी। तो हम लोग कह सकते हैं सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल एच जी एफ इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया डी सी एफ एच। ऊपर वाले को मैंने लिया है, ऊपर वाले क्वाड्रेटरल या पैरेललोग्राम, इसको लिया है मैंने। ठीक है, इसको आप इक्वेशन सेकंड कह दीजिए। इसका रीजन भी बिल्कुल सेम है जैसा इसका है, बस क्योंकि ये ट्राइंगल और ये पैरेललोग्राम भी हमारा दो पैरेलल साइड्स के बीच में आ रहा है और एक ही बेस पर आ रहा है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं, ऐड इक्वेशन 1 एंड
इक्वेशन 2। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं ऐड करूँ, ध्यान से देखिएगा, एरिया ट्राइंगल एच ई एफ और एच जी एफ फिगर में आ जाते हैं। एच ई एफ ये नीचे वाला ट्राइंगल, एच जी एफ ये ऊपर वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल अगर हम लोग मिला दिया जाए तो ई एफ जी एच ये पूरा क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। ठीक है, एरिया ई एफ जी एच इक्वल्स टू, अगर मैं ए बी एफ, देखिए हाफ तो हमारा अलग ही रह जाएगा, कॉमन कह सकते हैं, हाफ ऑफ एरिया ए बी एफ एच नीचे वाला क्वाड्रिलेटरल और ऊपर वाला क्वाड्रिलेटरल डी सी एफ एच, इन दोनों को मिला दे तो हमारा पूरा बन जाएगा ए बी सी डी, मतलब पूरा हमारा पैरेललोग्राम आ जाएगा ए बी सी डी। और ध्यान से देखिए हमें यही प्रूफ करना था। ओके, बस इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि आपको इसकी थ्योरम याद होनी चाहिए, जो कि पैरेलल साइड्स के बीच में कोई भी दो फिगर आ रहे हो तो और एक ही बेस पर हो तो उनका एरिया हमेशा हाफ के इक्वल में हो जाता है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।